शला के दिल में वसू से पैदा होने लग जाते हैं कि इतने दिन गुजर गए हैं, कमाल ने पलट कर नहीं देखा कहीं। कमाल की जिंदगी में सच में कोई और लड़की तो नहीं आ गई जो कि मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। शला यही सब कुछ सोचकर कमाल के घर पहुंचती है, जहां पर कमाल की माँ शला को बेइज्जत करके निकाल देती है और कहती है कि खबरदार, इस घर में कदम भी रखने की कोशिश की, तुम अगर मेरे बेटे को घर से निकाल चुकी हो तो अब तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। शैला उससे पूछने की कोशिश करती है कि कमाल कहाँ है, लेकिन कमाल की माँ साफ लफ्जों में उसको कह देती है कि मुझसे तुम पूछने का कोई हक नहीं रखती। तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया है उसके बाद तुम्हारे पास कोई हक नहीं रहा कि तुम हम लोगों से इस तरह से बात करके कमाल का भी पूछ सको। यह बात सुनकर शायराला नाकाम होकर वापस से लौट आती है, लेकिन कमाल को जिस वक्त कॉल करती है तो कमाल जो है वो इस जगह पर होता है जहाँ पर किसी और लड़की की आवाज भी आ रही होती है। और कमाल शायराला से कहता है कि खबरदार, अगर अब के बाद तुमने मुझे तंग किया, तुमने तो नौकर बनाकर रखा हुआ था, मुझे मेरी जिंदगी सुकून से गुजरने दो, जिस तरह से गुजर रही है गुजरने दो, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शला को यकीन हो जाता है कि अब तो कमाल का कहीं ना कहीं चक्कर चल ही रहा है। शला जल्दबाजी में कमरे से भागकर जाने लगती है तो यहाँ पर समीन और इदरान दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इदरान शला से कहता है कि आखिर क्या हो गया, इसी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो, लेकिन शला कोई जवाब नहीं देती। वहाँ पर कमाल जो है एक बार फिर उष्णा को मजबूर करके मिलने के लिए बुलवा लेता है और गेस्ट हाउस में उष्णा मिलने के लिए पहुँच भी जाती है, लेकिन उष्णा अपनी इज्जत बचाने के लिए कमाल के सामने हाथ जोड़ लेती है कि आज मैं अपने आप को टच भी करने नहीं दूंगी, तुम जो इरादा लेकर बैठी हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह बात सुनकर कमाल कहता है कि ये सब कुछ तो अब होकर रहेगा क्योंकि मेरी बीवी से मैं अलग हो चुका हूँ। यह बात सुनकर उष्णा हैरान रह जाती है, लेकिन यही बातें कर ही रहा होता है। कमाल के पीछे से शला भी उसी गेस्ट हाउस में पहुंचकर दरवाजे को नॉक करती है। जैसे ही कमाल दरवाजा खोलता है तो कमाल की गर्दन को दबोच लेती है शला और कहती है कि अभी तक तुमने मुझसे तलाक मुझे नहीं दी और तुम ये चक्कर क्या चला रहे हो। लेकिन जिस वक्त उष्णा पर नजर पड़ती है तो शैला के कदमों से जमीन खिसक जाती है। शैला के दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं और शैला कमाल से कहती है कि ये क्या घटियापन चल रहा है। तो उष्णा रोकर शैला से कहती है कि तुम्हारे इस शौहर ने मेरी इज्जत खराब कर दी, उसके बाद भी मेरा जीना हराम कर रहा है, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। शायराला कमाल के मुंह पर थप्पड़ रसीद करती है और उष्णा से कहती है कि फिर तुम इससे गेस्ट हाउस मिलने क्यों आई हो। उष्णा सारी चेक वगैरह सब कुछ दिखा देती है शायराला को, जिसके बाद शरा कहती है कि पहले तो मुझे शक था लेकिन तुम्हारी दरिंदगी पर यकीन हो गया, अब तुम्हें नोटिस मिलेगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। शायरा वहाँ से चली जाती है, सीधा घर नहीं बल्कि कोर्ट पहुँचती है, जहाँ पर एक बहुत बड़े वकील से बात करके कमाल पर केस करने की कोशिश करती है और खुला का नोटिस भी भिजवा देती है। कमाल को जैसे ही खुला का नोटिस मिलता है, कमाल की माँ कहती है